अबे ओ बुढ़िया, तू मेरे घर के बाहर क्या कर रही है? एक सेकंड, अंदर कहाँ जा रही है? कितनी बार बोला है मैंने कि हमें कोई काम वाली की जरूरत नहीं है। समझ नहीं आता क्या तुम लोगों को? कोई ना कोई जब देखो हमारे घर के बाहर मुंह उठा के बैठा रहता है। अरे नहीं बेटा, मैं काम वाली नहीं हूँ, मैं तो माँ हूँ। माँ? किसकी माँ? नितेश की माँ। मेरा बेटा यहीं रहता है, मैं उससे मिलने आई थी। क्या तुम नितेश की माँ हो? तुमने मुझे पागल वागल समझा हुआ है क्या? अपना हुलिया देखा है तुमने? कहाँ से लगते हो तुम नितेश की माँ? हाँ, उसको बुला दो या फिर मैं अंदर जाके उससे मिल लेती हूँ। मैं क्यों बुलाऊं? तेरे हालात देख के लग रहा है कि तू उसकी माँ नहीं है। निकल जा यहाँ से। चल मान ले मैं तुझे अपने घर के अंदर आने भी दूं, मेरे घर के अंदर चोरी हो गई तो फिर कौन जिम्मेदार होगा उसका? पर तुम कौन हो और तुम नितेश को कैसे जानती हो? मैं उसकी मंगेतर हूँ, मेरी शादी होने वाली है। पता चल गया ना तुझे? चल अब निकल यहाँ से। अच्छा, तो तुम हो वो लड़की जिसके बारे में नितेश ने मुझे बताया था। बेटा, मुझे नितेश ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया था। मैं तुमसे ही तो मिलने आई हूँ। अच्छा, तो तुम मुझसे मिलने आई है? अबे ओ बुढ़िया, तूने मुझे पागल वागल समझा हुआ है क्या? अपना हुलिया देख, ये पहनावा देख। तुझे पता भी है नितेश कितना अमीर आदमी है? उसकी माँ ऐसे तो नहीं होगी बिल्कुल। अरे बेटा, मेरी बात तो सुनो। देखो, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। देख, मैं तेरे को अच्छे से समझा रही हूँ, मुझे परेशान मत कर वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, समझे? निकल। देखो, अब तुम ना ज्यादा बदतमीजी कर रही हो। तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? जाओ, एक बार मेरे बेटे को बुलाओ, नितेश को बुलाओ बाहर। देख, तू अब मुझे ज्यादा परेशान कर रही है। अगर तू चुपचाप यहाँ से ना निकली ना तो मैं पुलिस को फोन करके अभी बुलाऊंगी और बोलूंगी एक औरत मेरे घर के बाहर बदतमीजी कर रही है और ड्रामा कर रही है यहाँ पे। निकल यहाँ से। चुप रहो। नितेश, बेटा नितेश। अरे चुप कर, तुझे समझ नहीं आ रहा? वो नहीं आएंगे बाहर। अरे क्या हो गया? कौन चिल्ला रहा है? माँ, आप? नमस्ते। नमस्ते बेटा, खुश रहे। आप कब आए? और आपने मुझे बताया भी नहीं, मैं आपको लेने आ जाता। अरे वो सब छोड़, पहले इसे बता कि मैं कौन हूँ। माँ, इसमें बताने जैसा क्या है? माँ हो आप मेरी। सुन लिया ना? माँ हूँ मैं इसकी। और तू इतनी देर से पता नहीं मुझे क्या क्या बोली जा रही थी। क्या हुआ शीतल? माँ ऐसा क्यों बोल रही है? वो नितेश, तुम्हें तो पता है ना, घर के आगे कोई ना कोई आके बैठा रहता है काम के लिए। तो मुझे लगा कि माँ जी काम वाली हैं, इसलिए मैंने इनको भगाने की कोशिश करी और उल्टा सीधा बोल दिया। पागल हो गई हो क्या शीतल? मेरी माँ को काम वाली समझ रही हो? यहाँ मैंने माँ को तुमसे मिलने के लिए बुलवाया था और तुम उन्हीं की बेइज्जती कर रही हो। बेटा एक बात बता, मैं इतनी देर से इससे बोले जा रही थी कि मैं नितेश की माँ हूँ, पर फिर भी ये मेरी बात नहीं मान रही थी। अरे मुझसे बदतमीजी पर बदतमीजी किए जा रही थी। और तू ऐसी लड़की से शादी करना चाहता है? माँ जी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वो आपके पहनावे को देखकर मैं समझ ही नहीं पाई कि आप नितेश की माँ हैं। मुझसे गलती हो गई है, रियली सॉरी। चलो मान लिया कि तुम्हें गलत फहमी हो गई थी, लेकिन फिर भी बड़ों से कैसे बात की जाती है इतना तो तुम्हें समझ होना चाहिए ना। अरे मैं बुजुर्ग हूँ, मुझसे तमीज से बात तो कर ही सकती थी ना तुम। माँ बिल्कुल सही कह रही है। चलो मान लिया कि वो मेरी माँ ना होके कोई और होती तो बुजुर्ग ही ना। अरे किसी बुजुर्ग के साथ ऐसे बदतमीजी करना ठीक बात थोड़ा ही है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि लोगों के साथ प्यार से बात किया करो, लेकिन फिर भी तुम्हें समझ नहीं आती। बेटा, इंसान चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसे उसके कपड़ों और उसके पैसे से जज नहीं करना चाहिए। और खासकर अगर वो बुजुर्ग है ना, तो उसे इज्जत देनी ही चाहिए। हाँ माँ जी, मैं आगे से ख्याल रखूंगी। मैं ऐसे बिना सोचे समझे किसी से बदतमीजी से बात नहीं करूंगी। माफ कर दीजिए, गलती हो गई। माँ वैसे ये बहुत अच्छी है, ऐसा करती नहीं है, बस हो गया इससे गलती से, बच्ची समझ के माफ कर दो। अरे तू क्यों चिंता कर रहा है? माफ तो मैं इसे कर ही दूंगी। माँ जो हूँ, और बच्चों से चाहे कितनी गलती हो जाए, माँ बाप उनसे ज्यादा देर गुस्सा नहीं रहते और इन्हें माफ कर ही देते हैं। और आप बाहर क्यों खड़ी है? आइए अंदर आइए ना।